हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज सिंह ऑटोमोटिव। आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑटोमोटिव से रिलेटेड। जो हमारा आज का टॉपिक है इंजन कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग बहुत अच्छा तरीका से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कि इंजन कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है। इंट्रोडक्शन में इस अध्याय में इंजन के विभिन्न भागों की रचना और उनके कार्यों का अध्ययन करना है। इंजन के मुख्य भाग मेन पार्ट्स निम्नलिखित होते हैं। जो इंजन का मुख्य भाग जो होता है फ्रेंड्स वो निम्नलिखित होते हैं। अब इंजन में जो मेन पार्ट्स क्या क्या आ जाता है वो हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इंजन में जो मुख्य भाग जो है कौन कौन सा होता है, तो सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, वाल्व तथा वाल्व, रोकर आर्म, केम शाफ्ट। और आप देख सकते हैं एसेसरीज में एयर क्लीनर, वाइल फिल्टर, ऑटोमोटिव चौक और ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल्स। अन्य पार्ट्स में भी आप आ जाइए, यहाँ पे अन्य पार्ट्स के बारे में भी बताए हुए हैं। अन्य पार्ट्स में होता है स्पार्क प्लग, इग्निशन डिवाइस, कार्बोरेटर, मैनिफोल्ड, वाइब्रेशन डैम्पर। तो आज हम लोग एक नया पार्ट्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है क्या होता है, तो हमारा जो इंजन जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला जो होता है सिलेंडर ब्लॉक हेड, सिलेंडर हेड जो हमारा जो सिलेंडर हेड होता है और सिलेंडर ब्लॉक। और तीसरा जो होता है वाइल सम। वाइल सम क्या करता है, ये 3 भाग में हमारा जो इंजन है ये बटा हुआ है। यही 3 भाग से मिलाकर हमारा इंजन एक रेडी भी है। अब देखते हैं हम लोग पिस्टन। पिस्टन क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर में मूव करता है। टीडीसी से बीडीसी ओपन डाउन होता है, मूव करता है। और पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग किस लिए लगाते हैं, पिस्टन रिंग पिस्टन के ऊपर में होता है, ऊपर से टॉप से बीच में होता है। उसमें ग्रुप बनाया हुआ रहता है, उसमें रिंग ग्रुप में आ जाता है। और पिस्टन रिंग इसलिए हम लोग डालते हैं क्योंकि कंप्रेसर लीक ना हो। तो 2 रिंग होता है इसमें, एक पिस्टन रिंग, एक वाइल रिंग होता है। अब देखते हैं पिस्टन पिन। पिस्टन पिन किससे कनेक्ट होता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के बीच में जो हम लोग पिस्टन को क्लोज करते हैं, तो उसी में हमारा जो लगता है पिस्टन पिन। अब देखते हैं हम लोग कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या है, कनेक्टिंग रोड जो क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है और पिस्टन से, तो ये होता है कनेक्टिंग रोड। केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इंजन में घूमता है और जो कनेक्टिंग होता है वो भी घूमता है। तो कनेक्टिंग को ऊपर की ओर ले जाता है, फिर घुमा के नीचे की ओर ले आता है। उसके बाद फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील क्या करता है, क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करके रखता है, वाइब्रेशन को भी रोकता है फ्लाईव्हील, और पावर एनर्जी को एग्जर्व करता है। अब देखते हैं हम लोग वाल्व तथा वाल्व। वाल्व क्या करता है, कंप्रेसर को खोलता है और हवा को अंदर करता है, हवा को अंदर करता है और धुआं को बाहर करता है। यानी कि हवा को, बाहरी हवा को अंदर की ओर एंट्री करने के बाद वाल्व लॉक हो जाता है
उसके बाद सारा कार्य करने के बाद, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर एग्जस्ट जो होता है वो सारा कार्य करने के बाद valve हमारा एग्जस्ट valve जो होता है वो खुल जाता है, यानी कि धुआं जो बच जाता है पावर होने दहन होने के बाद, तो वो वाल्व, एग्जस्ट वाल्व जो होता है वो खुल जाता है, तो सारा धुआं बाहर की ओर आ जाता है। रोकर आर्म, रोकर आर्म क्या करता है, वो इंजन का हेड में होता है। वो क्या करता है, वाल्व को दबा के रखता है ताकि जब पिस्टन ऊपर की ओर जाए तो टीडीसी और बीडीसी में क्या होता है, वाल्व को एक क्लोज करता है और दूसरा ओपन करता है वाल्व को। और केम शाफ्ट, केम शाफ्ट क्या करता है, अगर करेंट शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाता है तो केम शाफ्ट 1 चक्कर लगाता है। केम शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाता है, करेंट शाफ्ट अगर 2 चक्कर लगाता है तो केम शाफ्ट 1 चक्कर लगाता है। तो केम शाफ्ट से जुड़ा होता है रोकर आर्म, यानी कि रोकर आर्म क्या करता है, केम शाफ्ट जब घूमता है तो रोकर आर्म क्या होता है, लॉक करता है वाल्व को। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एसेसरीज पे। तो एसेसरीज में क्या होता है, एसेसरीज में एयर क्लीनर होता है, यह बाहरी भाग है एयर क्लीनर। वाइल फिल्टर जो इंजन का जो अंदर में जो होता है क्या करता है, उसको मोबिल को फिल्टर करता है। उसके बाद ऑटोमेटिक चॉक, ऑटोमेटिक चॉक भी एक फिल्टर है, यानी कि बाहर का जो पोल्यूशन होता है उसको शुद्ध हवा बना के एंट्री करता है इंजन के अंदर में। और ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल्स क्या होता है, इंजन में ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल्स बनाया गया है, क्योंकि जब तक अगर हीट कंट्रोल्स नहीं कर पाएगा तो इंजन में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है वो एल्युमिनियम मेटल्स का होता है, क्योंकि वो इंजन के अंदर में दहन होता है तो हीट तो होगा ही होगा। दूसरी बात क्या होता है, पिस्टन मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करने से क्या होता है, इंजन सीज कर जाएगा। तो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम्स है। और जो अन्य पार्ट्स जो है हमारा स्पार्क प्लग, यानी कि इंजन का जो ऊपर में जो होता है हमारा जो लगता है पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगता है, और डीजल इंजन में जो होता है उसमें यूज होता है नोजल स्प्रे का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। और इग्निशन डिवाइस, ये जो हमारा स्पार्क प्लग जो करंट जो आता है सारा इंजन के अंदर में एक इग्निशन डिवाइस भी होता है, जिसको एक मैग्नेटो के द्वारा हम लोग करंट को देते हैं, और दूसरा होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो दो प्रकार का इग्निशन सिस्टम होता है, एक मैग्नेटो सिस्टम होता है और एक बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। तो हम लोग इससे करंट स्पार्क प्लग में मिलता है। और जो यहाँ पे तीसरा नंबर में जो कार्बोरेटर दिया हुआ है, इससे क्या होता है, फ्यूल और एयर का मात्रा जो होता है कार्बोरेटर होके इंजन की सिलेंडर के ऊपर में जाता है। उससे क्या होता है, जितना इंजन को जरूरत है उतना ही फ्यूल इंजन के अंदर में सिलेंडर के अंदर में जाएगा, और स्पार्क प्लग उसको आग लगाएगा। और आग लगने के लिए हम लोग को आग लगाने के लिए एयर का मात्रा होना जरूरी है, क्योंकि हवा का बगैर वो आग नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होके जाता है तभी इंजन के अंदर में आग लगेगा। क्योंकि कार्बन का मात्रा वहां पे जब तक एयर और फ्यूल नहीं जाएगा तब तक वो कार्बन का मात्रा नहीं बन पाएगा। और मैनिफोल्ड में क्या करता है, जितना फ्यूल को जरूरत पड़ता है उतना ही मैनिफोल्ड देता है, क्योंकि हम लोग जब तक थ्रोटल बॉडी का थ्रोटल नहीं लेंगे तब तक मैनिफोल्ड खुलेगा नहीं।
क्योंकि जितना उसको जरूरत है उतना ही वो मैनिफोल्ड से फ्यूल का स्प्रे होता है। एक होता है वाइब्रेशन डैम्पर। इंजन में कितना वाइब्रेशन होता है वो कंट्रोल इंजन के अनुसार उसमें सेट किया हुआ रहता है कि नहीं ये इंजन अब हम लोग को ज़्यादा रेस करना है, कम रेस करना है। इंजन स्टार्ट लेते हुए स्लो हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसमें कंट्रोल्स करते हैं। तो आज हम लोग इसमें चर्चा किए इंजन कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो हमारा मेन पार्ट्स जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि इंजन का जो मुख्य जो भाग होता है ये सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंक केस, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, वाल्व तथा वाल्व, रोकर आर्म, कैम शाफ्ट, एसेसरीज, एयर क्लीनर, वाइल फिल्टर, ऑटोमेटिक चोक, ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल्स, अन्य पार्ट्स में क्या होता है स्पार्क प्लग, इग्निशन डिवाइस, कार्बोरेटर, मैनिफोल्ड और वाइब्रेशन डैम्पर। ये जो होता है ये मिला के हमारा एक इंजन का मुख्य पार्ट्स रेडी होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।